देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हालिया टिप्पणी में कहा है कि 2024 का चुनाव देश के सामने है और जनता के सामने विकल्प है। कांग्रेस का 5-6 दशक का काम और बीजेपी का 10 साल का काम देखना है। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि 2024 और 2047 दोनों अलग हैं और दोनों को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, 100 साल भी होंगे, इसलिए हमें आगे आने वाले 25 साल के बारे में सोचना है। 2024 अगले 5 साल को लेकर है। चुनाव अलग है, चुनाव को हमें हल्के में नहीं लेना है और उसको उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। चुनाव का माहौल उत्सव में बदल दें। लोकतंत्र सिर्फ संविधान के दायरे में नहीं बल्कि हमारी रगों में होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि देश चलाने की जब जिम्मेदारी दी जाती है तो सारा फोकस देश पर होना ही चाहिए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा, लेकिन ये परिवार को मजबूत करने पर ध्यान देते हैं, पर मेरा सारा ध्यान देश को मजबूत करने पर है। देश मजबूत होता है तो हर किसी के हिस्से कुछ आता है। उन्हें लगता है कि कुछ तो देश में हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे फैसले किसी को डराने के लिए नहीं हैं। लोकसभा चुनावों से पहले जारी बयानबाजी के बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इन चुनावों को संविधान बचाने की लड़ाई बताया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे सारे साथी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों से अपील करते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई में हमारे साथ जुड़कर योगदान दें। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता 10 साल का बीजेपी सरकार का जो कामकाज है उसका हिसाब जरूर लेगी। बता दें कि कांग्रेस ने मनीष तिवारी को चंडीगढ़ लोकसभा सीट से टिकट दिया है और आज सोमवार को चंडीगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते दौरान ही उन्होंने यह बात कही। देश के चुनावी माहौल में राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार भी जोर शोर से जारी है। इसी कड़ी में बसपा प्रमुख मायावती ने आज पीलीभीत में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी से लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। मायावती ने कहा कि कांग्रेस की तरह ही भाजपा ने भी केंद्र की सारी जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण कर दिया है। पूर्व की कांग्रेस सरकार की तरह ही भाजपा की जातिवादी, संप्रदाय और पूंजीवादी सोच से दलित, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का विकास नहीं हुआ। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि इस बार इनकी जुमलेबाजी और नाटकबाजी नहीं चल रही, अब गारंटी भी काम आने वाली नहीं है। बसपा प्रमुख ने कहा कि देश की जनता भी इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गों और अन्य मेहनतकश को अच्छे दिन के वादे किए थे। हवाई कागजी गारंटी भी दी, लेकिन इन्होंने जमीनी स्तर पर 1/4 काम भी पूरा नहीं किया। पूर्व की सरकारों की तरह ही भाजपा सरकार में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चुनाव आयोग द्वारा जांच किए जाने पर कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर्स की भी जांच की जानी चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग को पीएम और गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर की जाँच भी करनी चाहिए। तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बताया कि हेलीकॉप्टर के यहां उतरने के बाद उड़न दस्ते के अधिकारियों ने तलाशी ली। दरअसल राहुल अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड जा रहे थे, जहां वे सार्वजनिक रैली सहित कई चुनावी अभियानों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान चुनाव आयोग द्वारा ये कार्रवाई की गई। इसके साथ ही जयराम रमेश ने 21 रिटायर्ड जजों की सीजेआई को लिखी गई चिट्ठी पर भी प्रतिक्रिया दी। दरअसल आपको बता दें कि 21 रिटायर्ड जजों ने आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर कहा है कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने और उसे कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अब इस मामले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 21 अवकाश प्राप्त जजों द्वारा लिखी गई है चिट्ठी एक और उदाहरण है कि किस तरह पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के हालात पर तीखी टिप्पणी की, बाद में चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। यह निष्पक्ष न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश है, ये मोदी सरकार ने करवाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को खतरा कांग्रेस से नहीं, पीएम और गृह मंत्री से है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे लेकर कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है और हम इसे लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हमारी सरकार ने इस पर काम किया है। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर विपक्ष की टिप्पणी पर कहा कि अब की बार 400 पार संविधान बदलने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उल्टा हमने संविधान को लेकर सकारात्मक काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष हमारे संकल्प पत्र पर टीका टिप्पणी कर रही है और यही उनका काम है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत को चुनौती दी थी, जिस पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है, यानी केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। वहीं अब मामले पर अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तो फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन इस बीच खबर है कि उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से भी झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इस बीच सीएम केजरीवाल के वकील का कहना है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात की। खबरों के मुताबिक मुलाकात में किसी भी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला। भगवंत मान ने बताया कि वे केजरीवाल से एक सामान्य कैदी की तरह मिले। उन्होंने कहा कि जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई। उन्हें वो सुविधाएं भी नहीं मिल रही जो कट्टर अपराधियों को मिलती हैं। मुलाकात की जो कुर्सी थी, बहुत दुख हुआ। जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं उनकी वाली सहूलियतें भी नहीं मिल रही हैं। उनका कसूर क्या है? उन्होंने स्कूल अस्पताल बना दिए, बिजली फ्री कर दी, क्या यही कसूर है? भगवंत मान ने कहा कि वह केजरीवाल को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया हो। सीएम मान ने आगे बताया कि मुलाकात के दौरान मैंने पूछा आप कैसे हो। उन्होंने कहा कि यह बताओ पंजाब का हाल कैसा है, मेरी चिंता मत करो। मैंने कहा पंजाब भी अच्छा है, असम होकर आया हूँ। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार और रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने भी अब संविधान में बदलाव की बात की है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है। अरुण गोविल ने कहा कि संविधान जब हमारे देश का बना था तब उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव हुए हैं। बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं है। तब परिस्थितियां कुछ और थीं और अब कुछ और हैं। उन्होंने कहा कि संविधान किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं बदलता, सर्वसम्मति होती है तो बदलता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता संविधान में बदलाव की बात कर चुके हैं। बीजेपी नेताओं के संविधान बदलने वाले बयानों पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने निशाना साधा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार संविधान बदलने और समाप्त करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और उनके शीर्ष नेता इन पर कुछ कार्रवाई करने की बजाय इसके बदले उन्हें इनाम स्वरूप चुनाव लड़वा रहे हैं। आरजेडी प्रमुख ने कहा कि ये बीजेपी वाले चाहते क्या हैं? इन्हें संविधान दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों से समस्या क्या है? संविधान बदलकर ये तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान को बदलने का मतलब है लोकतंत्र को बदलना। इसका मतलब है कि ये लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही की तरफ जाना चाहते हैं। संविधान बदलकर ये इस देश से समता, स्वतंत्रता, बंधुता, सामाजिक न्याय और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये लोगों को आरएसएस और पूंजीपतियों को गुलाम बनाना चाहते हैं। लालू यादव इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे दो टूक कहा कि संविधान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इस देश के दलित, पिछड़ा और गरीब लोग मिलकर इनकी आंखें निकाल लेंगे। बार बार संविधान बदलने की बात करिए, क्या साबित करना चाहते हैं? हमारा संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है, किसी ऐरे गहरे बाबा ने नहीं। लोकतंत्र में यकीन रखने वाले इस देश के न्याय प्रिय, अमन पसंद और दलित पिछड़े तुम्हें औकात में ला देंगे। तुम कौन होते हो संविधान बदलने वाले? बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी बराबरी के साथ चुनाव लड़े
तो 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। आरजेडी नेता ने कहा कि बीजेपी 400 पार की बात करती है। अगर बीजेपी राम मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, गोदी मीडिया, सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, चुनाव में धनबल का इस्तेमाल और छलबल का इस्तेमाल ना करे तो बीजेपी 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।